किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो, आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसा, चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने, नहातो धोतो होगा, हमें तो बाग में संशय सो रे वाक्य तो। किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो, मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावें, कैसा सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले, करनो कछुना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छा करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वहां मैं कहा, हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसे नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधु, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुंह को तो कन्हैया से ही सीखना है, वो जैसा नृत्य करें वैसा ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगाम ही चलें, कन्हैया थे हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चंवर डोरावे वाले मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चंवर डोराते भय, इत्र छलकाते भय, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे, नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चंवर डोरावे वालों, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वालों, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं, मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली ही जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया के चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सबरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो। श्यामा जी बोलू, देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे, वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुओं की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली, तुम कितना कहो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चंवर डोरावेवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई, बोले लिख। कहा लिखना है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पता ना है, कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली, मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगी श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ, कानन में कुंडल हैं, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु सब लिख लियो। किशोरी जी बोली, अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो।
ज्यादा देर मत करके आई हूँ। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं आज नंदगांव, अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसा कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जा ही विच उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करना सिखा दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भाई, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की, हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। ना देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़ा? अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा? बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए, नृत्य करने में कितना भी श्रम हो मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े हुए और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें, और वही है जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़ें, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी के और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। पिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हूं किशोरी जी, श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पर।
कैसो भी नृत्य हो, कितनो भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट भये और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे ही किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गायो गया। आ प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर, प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर, मानहु सहज राकेश में प्रते, मानहु सहज राकेश में, चितवत चकित चकोर, चितवत चकित चकोर, प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर, प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकू पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो, बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, हमारे श्रम है गए। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी, ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मनी मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जान आ रही है, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया आए, हम कुछ दें तो ले बदले में। अच्छा, ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो, कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कुछ बात? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले ले हम तो। सो ही गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो ना एक दूर तक मैं छोड़ आऊं, देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही हैं। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे कन्हैया, इनमें कहा विशेष है सो। अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा का है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पर देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहाँ? अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पर देखो। किशोरी जी बोली, वहीं देख रही हूँ, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे ही हाथ उठा के दिखाने लगे, वो दिखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ पे मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछुए। किशोरी जी वापस आई। जैसे किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैयां ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली, इन सबको अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझको सोने जान दो अब। इतने में ललता बोली, विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं।
किशोरी जी बोली यहाँ की कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखायो, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लें हम। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हमें गिनती करती चलो सबरी। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वाह को हार, या को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रहतो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली किशोरी जी 1 मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ करचोर मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगा ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो? बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वाके पास मत जाओ, वाको स्वभाव ठीक ना है, वाके मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगा तो क्या करेगा? किशोरी जी बोली ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दे, ठीक है। किशोरी जी शहर में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले, इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना आए। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मुंह का पता, तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपना कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो देखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गया, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना खोलूं। कौन है तू? बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं, तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरो का खोले, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुद्री? कहां की मुद्री? कैसी मुद्री? मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चलने, वही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो। ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी हुई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। कहा बुरा भयो? बेमतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही है। ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मोकू चोर के हैं, मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगाम में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कहती मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो, या मैं मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बातें न बना रही है। आप या को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले मुफ्त में ना दिया, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो, वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी
चपल लगावत मोह। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी। नटखट सखी तिहारी, नटखट सखी तिहारी, चोरी चपल लगावत मोह। चोरी चपल लगावत मोह। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कुछ चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले न्याय कर दियो कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवा दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना हमें, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो कछु मिलो या में। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़ियो। ठाकुर जी बोले यार ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे यहाँ में और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है। अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले बहुत बने अपने मन में, मैं चोरी ना करूं यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही या के पास में, हम तभी जान गए कि माने को ना बिना कचुली, या हमारे एक एक चीज को लेखा जोखा रखो हमने। कहां से आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कुछ कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है, तत्सुखे सुखित्व। हमारो प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो, वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। एक कथा आती है, जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे तो राजभोग आरती करने के पश्चात गुसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गुसाई जी ने जैसी कपाट बंद किए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसी कपाट बंद होते हैं दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखते हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं इनके संग जाऊंगी। कहां जाते हैं ये?
आज जैसे ही पौढ़े दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूं। किशोरी जी ने भी आज नाटक कियो सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज है करके जैसे ही चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहाँ जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किया। बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ। कहाँ जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है, वासो मिलवे जाऊं मैं। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वासे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव, भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया। तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो। हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले लाल जी आप कहां हो? बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले लेकिन मुंह को दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली अरे उद्धव ने ध्यान से देखो, हम सामने ही तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रक्षालन किया लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए। विशाखा से पूछी उद्धव को दर्शन क्यों नहीं है रे? तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दिया है, निवृत्त निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे इसलिए श्राप किया है कि देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा? ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे और वह लीला को दर्शन सबको नाय हुए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही हुए करेगो। उन प्रेमी में तुम अग्रगण्य होगे और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भय श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वादन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ करके वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें। मेरा प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली मैं भी चलूंगी संग में। आप अकेले नहीं जाओगे और यदि आप अकेले गए, मोकू नहीं लेके गए संग में, तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गया मेरे लाल जी से। कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकार दूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं, तो डांटवे को अधिकार भी वही को है जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें यही हमारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं तेरो भलो चामे, या हमारे डांट रहे हैं। ऐसे हम भी आपके सुख को विचार करें यही हमारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो, मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंकें, तो देखो ठाकुर जी की सेवा में 2-3 विषयों का भाव रखना है। ये जो मोरछल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला वला लाल जी को नहीं लगे। मोरछड़ क्यों होती है? मोरछड़ के भीतर जो मयूर पंख हैं जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहाँ रुके, कभी यहां भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मोरछड़ को भाव है ताकि ठाकुर जी को ध्यान वाक की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है, ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें। ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काजे है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनो दर्द होगा तो क्या पता, उठा उठा के फेंके फिरवाए। तब क्या करें?
लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, ना है रे तैयार, ना होनो तैयार, ठीक है, ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसे ही देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी, सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब देखेंगे इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े हैं। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, शांत बैठियो और तुरंत जाएंगे, तुरंत आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल जो तन दियो ताही बिसरायो, 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 ऐसो नमक कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कामी। सूरदास जी गान कर रहे हैं, इतने में ही श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए। कुटिया के एक कोने में बैठ करके सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं, एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली या को नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले मैं पहले ही मना कर रहा हूं, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो, और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूं कर दो, यूं कर, जैसो चल लो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। किशोरी जी बोले बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वहां पर नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले मैं मुंह को जब देना होगा मैं दे दूंगा, मुंह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है, यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपने स्पर्श दे दो। बोले नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जानना है देखो गुसाई जी वहां पे मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास को। बोले नहीं, ये विरह में है इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आम है, तो आपको विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगा तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी के मन में चल लो मुझे तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे ठाकुर जी बोले चलो श्यामाजू अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है व्यवहारों मंदिर में, हम चल के सहज है जाएं। किशोरी जी बोली नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा गए, तो बोले वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुझको रहने दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराजने फिर चल रहे हैं।
सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी और भरने लगे, किशोरी जी भागे, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं। बोले सूरदास गिर जाएगा, बोले जो होगा सब उचित होगा, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी में फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काज चिल्लाएंगे, लोग बाग आवेंगे, हमें देख लेंगे तो बवा ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना है। किशोरी जी बोली नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहने दो वहीं पे। किशोरी जी बोली या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े आ जाइए ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले यही मारे संग नहीं लेके आ रहा हूं आपको, मैं अकेलो ही आ रहा हूं, अब माने ही ना, करना ही पड़ेगा जो कह रही है। कहा करूं बताओ? बोले अपनी काली कमरी उतारो, नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि काली कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए। स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाएगा कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले ठीक है, नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा ओ बाबा। जैसे सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके। जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रहो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पांव कंपित है रहे, ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके। कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यही पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकालेगा बाहर? बोले मैंने अपनी काली कमली यहाँ में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, मैं खींच लूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया कितकू है? बोले इतकू है। सूरदास जी गए, जैसे ही ठाकुर जी को पटका पकड़ो, पटका में से आ रही इत्र की सुगंधी, और ये इत्र की सुगंधी वही थी जो आज श्रृंगार के दर्शन के समय गुसाई जी ने इत्र प्रदान किया, तो वही इत्र है। सूरदास जी मनी मन प्रफुल्लित है गए, बोले ओहो ये तो निश्चित ही श्याम सुंदर पधारे। जैसे ही सूरदास जी ऊपर चढ़ने लगे, अकेले कन्हैया पे खींचे नहीं, नेक से कन्हैया। ठाकुर जी बोले खड़े खड़े देख रही हो, सब हमसे करवा रही हो, आओ ने खींचो मुझको। सूरदास जी को ठाकुर जी खींच रहे हैं, ठाकुर जी की कमर पकड़ के किशोरी जी खींच रही। बस यही तो चाहिए किशोरी जी को, कैसे कृपा होनी चाहिए। और जैसे ही खींच करके ऊपर लाए, सूरदास बोलो बेटा आज मत चूक जाइयो, बहुत वर्षन से चूक रहो तू, आज मत चूक जाइयो, पकड़ लियो, दोनों आए। जैसे ही बाहर निकले, सूरदास जी ने ऐसी स्वयं को ठोकर लगाई कि ठोकर लगाते गिरे। ठाकुर जी तो हट गए, पीछे खड़ी किशोरी जी के दोनों चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। और जैसे ही हाथ में चरण आए, सूरदास जी ने कस करके पकड़ लिए। अब किशोरी जी को ठाकुर जी कहते जल्दी भगो, पकड़ ले बाबा। जैसे ही पाम छुड़ा के भगी तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने तुरंत अपनी कांख में दबाई ली, बस मनी मन बड़े प्रसन्न रहे, बोले इतना ही सही बहुत है, कछु तो है मेरे पास, कभी तो आवेंगे लेवे। जैसे ही दौड़े दोनों, किशोरी जी चली, श्याम सुंदर मुझको ऐसा लगे मेरी एक पाजेब की आवाज ना आ रही। जैसे ही अपने अंग चरणन को देखो तो बोले अरे मेरा पाजेब तो वहीं रह गयो, मेरी पायल रह गई कन्हैया, चलो लेके आवेंगे। ठाकुर जी बोले दूसरी धरा दूंगो, भाई लेवे मत चलो, ना ना वही चाहिए मुझको। अरे वो साधारण ना है, मेरी सखी सहचरी ने कैसी मिन्नत करके कैसी मेहनत करवा करके बनवाई, और मुझको बहुत प्रिय, वही चाहिए मुझको। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लाऊं मैं तुम्हें, कितना श्रम है रो, नेक देर में हमको सहज होना, मंदिर में पहुंचना, दर्शन करवे के दर्शनार्थी पधारेंगे सब, आप माने ना है। किशोरी जी बोली वही पाजेब चाहिए, चलो। ठाकुर जी गए लेकर के, दूर खड़े हैं, सूरदास जी बैठे हुए हैं, बैठ करके और प्रेम से हरि स्मरण कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दूर से बोले बाबा। हाँ भैया फिरते आ गए? बोले हाँ बाबा, वो मैं यहाँ हमारे आयो कि मेरे संग में मेरी एक सखी और ही, बाकी एक पाजेब रह गई है, वो आपने धर ली है बाबा, बाकू देते हो। सूरदास जी बोले कौन सी पाजेब? बोले आपने धर ली है। अच्छा ये वाली पाजेब? बोले हाँ ये वाली। अच्छा कौन की है? बोले मेरे संग एक सखी पधारी है, मेरी सहेली है, बाकी है। बाबा बोले मोह का पतो तेरी सहेली की है कि ना है, मेरी कोई मदद करवे आयो ना एक देर पहले, बाकी पाजेब रह गई, सो मैंने धर ली कि आवेगो तो दे दूंगो। अब मोह का पतो की जाने मेरी मदद करी, वो तो ये मुंह दिखे तो है ना। ठाकुर जी बोले अरे मैं ही हूं बाबा, मैंने ही कृपा करी, मैंने ही आपको निकारो बाहर। सूरदास जी बोले मैं ना मानू भैया, कहीं मैंने पाजेब दे दी और जाने मेरी सहायता करी, कहीं वो आगो तो, और वो कहे कि मेरी पाजेब दो, तो मैं तो दुबधाम पड़ जाऊंगा।
वो तो पता ही ना है कौन की है। बोले बाबा साहब छोड़ो, मैं बताओ कैसे दोगे? बोले ऐसे दूंगा, एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ, बाकी पहचान करा दो। बोले कैसे होगी पहचान? बोले लाओ, मेरे घुटने पे जा पाम में पाजेब है, वह पाम को धरो, मैं अपने हाथन से स्पर्श करके वह को अनुभव कर लूंगा, जैसे अनुभव हो जाएगा दूसरी पाजेब दे दूंगा। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी, ये नहीं करना है। किशोरी जी बोले चुप रहो, तुम जा रही हो। किशोरी जी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनो पाम धरवे जा रही है सूरदास जी के सुंदर अंग पे। लेकिन ठाकुर जी बार बार रोके, किशोरी जी मत जाओ, बाबा पकड़ ले को। बोले आज पकड़न दो या। जैसे ही समीप गई, किशोरी जी ने अपनो चरण सूरदास जी के हस्त कमल पर रखो। सूरदास जी ने जैसे ही वह को स्पर्श किया, स्पर्श करके जब अनुभव किया, लाओ दूसरा चरण दो। दूसरा चरण लेकर के सूरदास जी ने अपने हाथन से पाजेब पहना करके दोनों चरणन को पकड़ करके और अपने हृदय पर रख लियो। बोले अब नहीं जाओगे यार, अब नहीं छोड़ूंगा, अब यहीं रहोगे, मेरे पास ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे, और जाओगे तो मुझको संग लेके जाओगे, मैं जानू आप कौन हो। ठाकुर जी बोलो किशोरी जी मैं पहले ही कह रहे हो ना, ये बाबा माने को नहीं पकड़ ले को। किशोरी जी के नेत्र सजल है। बोले अब या बाबा को समय आ गए हो, लाल जी या को दर्शन दो। ठाकुर जी गए सन्मुख। बोले बाबा कहा चाहिए? बोले कछु ना चाहिए, केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां, बस आप दोनों के युगल स्वरूप को दर्शन कर लूं, मेरा जीवन वही में ही आनंदित है जाएगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथन से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रन को स्पर्श किया, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले हैं, सामने युगल स्वरूप खड़ो भयो है। सूरदास जी पर कृपा करवे के काजे दोनों श्यामा श्याम खड़े करके मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सूरदास जी एक एक अंग को दर्शन कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार प्रणतिपात निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सुंदर युगल स्वरूप का दर्शन करके सूरदास जी आनंदित है गए। दोनों से कही अपने बरदस्त मेरे सिर पर धर दो, अपने चरणन की रज मेरे माथे से लगाए दो और मुंह पे कृपा कर दो। कहा कृपा करें? कर तो दई, दर्शन दे तो दिए। सूरदास जी बोले ना, मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। जिन नैनन में आप बस गए, उन नैनन से अब दुनिया को ना देखना चाहूं मैं, आप कृपा करके मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। ऐसी करुणामयी है श्री किशोरी जी।